गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। लास्ट लेक्चर में हमने हमारे सवितरण फलन इक्विपार्टीशन फंक्शन हमने देखा था। इक्विपार्टीशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन, और इक्विपार्टीशन की हमने प्रॉपर्टीज़ देखी थी विद अनदर पैरामीटर्स जैसे कि एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, प्रेशर, इन सब के साथ में हमने बहुत सारे इनके रिलेशंस देखे थे। आज हम पढ़ रहे हैं मीन एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, यानी कि आदर्श गैस की माध्य ऊर्जा क्या होती है, कैसे निकालेंगे, इसको हम देखते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स कंसीडर करेंगे या क्यूबॉइड या घनाभ कंसीडर करेंगे। और घनाभ कंसीडर करने के बाद में इस तरह से हमने क्या करा, एक घनाभ कंसीडर करा, क्यूबॉइड कंसीडर करा, ठीक है। और यहाँ पे ये इसके एक्सिस x, y एंड z, ठीक है। अब हम ये कह रहे हैं कि हम एक क्यूबॉइड कंसीडर कर रहे हैं और क्यूबॉइड की x एक्सिस, y एक्सिस और z एक्सिस के अलोंग उनकी लेंथ क्या है, Lx, Ly एंड Lz, ठीक है। तो उसकी लेंथ क्या है, Lx, Ly एंड Lz। ये इनकी क्या है, क्यूबॉइड की x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस के अलोंग उसकी लेंथ है। देन तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, Lx, Ly एंड Lz, ठीक है। हमने क्या कंसीडर करा है, हमने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स या घनाभ को कंसीडर करा है और उसके जो x और y और z एक्सिस के अलोंग उनकी जो लंबाई है हमने Lx, Ly और Lz मानी है। तब उसका जो घनाभ का जो वॉल्यूम होगा या रेक्टेंगुलर बॉक्स का जो वॉल्यूम होगा वो क्या हो जाएगा, Lx, Ly एंड Lz के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब ये तो बात हो गई हमारी क्यूबॉइड की। अब हमने इसमें एक मोनो एटॉमिक गैस को फिल कर दिया, यानी कि एक परमाणु गैस को इसके अंदर फिल किया है, ठीक है। अब फिल करने पर हमारे पास में क्या होगा, उसमें बहुत सारे अणु हैं, यानी कि उसमें बहुत सारे एटम हैं। तो हम इसमें सिर्फ एक आयत एटम को ही कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर हमने क्या करा, इस घनाभ के अंदर हमने एक मोनो एटॉमिक गैस को फिल कर दिया। बहुत सारे मोनो एटम्स उसके अंदर, बट हम कंसीडर ओनली एक आयत एटम को कंसीडर कर रहे हैं। और आयत एटम को कंसीडर करने के बाद में उसकी जो हम एनर्जी निकालेंगे वो क्या हो जाएगी, E इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्योंकि आपके इसमें हम ये मान रहे हैं कि उसकी जो एनर्जी है वो टोटल काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही है। तो टोटल काइनेटिक एनर्जी का क्या फॉर्मूला होता है, E इज इक्वल टू हाफ mv², और mv यानी कि उसका जो वेलोसिटी होगी अकॉर्डिंग टू x एक्सिस हम मान लें तो क्या हो जाएगा, v², और आयत की बात कर रहे हैं इसलिए vi² हो जाएगा। तो हमने इसके अंदर एक मोनो एटॉमिक गैस फिल की है और फिल करने के बाद में हमने उसके लिए हमने देखा है कि उसका जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी हमारे पास में, EI आयत पार्टिकल के लिए तो कितनी होगी, हाफ mvi², ओके। देन हम ये भी मान रहे हैं कि उसका जो संवेग है वो x एक्सिस के अकॉर्डिंग एंड y एक्सिस के अकॉर्डिंग एंड z एक्सिस के अकॉर्डिंग px, py एंड pz है, ठीक है। उसका संवेग मोमेंटम ये हो जाएगा। तो हम उससे जो हमारी जो एनर्जी निकलेगी उससे हम उसको मोमेंटम में चेंज कर देंगे, ओके। तो हमारे पास में EI कितना आ जाएगा, EI इज इक्वल टू हाफ mvi का स्क्वायर। ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी एनर्जी काइनेटिक, टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी। अब हम इसमें क्या कर रहे हैं, mi और mi का ऊपर नीचे क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये क्या बन गया आपके, हाफ mi का स्क्वायर vi का स्क्वायर अपॉन mi। तो mv क्या बनता है, p बनता है। तो क्या बन जाएगा आपका, p² pi² बाय 2mi, ठीक है। तो हमारी जो एनर्जी वो किस में रिड्यूस हो गई, संवेग के रूप में pi² बाय 2m। ये आपकी सेकंड नंबर की इक्वेशन, छोड़ दो उसको सेकंड नंबर। अब हम ये कह रहे हैं कि ये तो आपके आयत पार्टिकल के लिए आपकी क्या आई है, एनर्जी आई है।
अगर हम इसको एक्स एक्स के अकॉर्डिंग, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग और जेड एक्सिस के अकॉर्डिंग देखेंगे, यानी कि उनका मोमेंटम क्या होगा, हर एक्सिस के अकॉर्डिंग है, तो ई आई का मान क्या हो जाएगा हमारा, ई आई इज इक्वल टू हो जाएगा पी एक्स स्क्वायर प्लस, अगर मैं उसको कंपोनेंट के रूप में बांट देती हूँ तो पी जेड स्क्वायर बाय 2 एम आई। ठीक है, ये आपके क्या हुआ, ये आपके कंपोनेंट में, यानी कि जो पी आई को है मैंने उसको एक्स वाई और जेड कंपोनेंट के रूप में उसको बांट दिया है। और इसको भी हम ith पार्टिकल की बात करें तो आप सबको अंडरस्टूड है। अब हमारे पास में नेक्स्ट ये प्रोसेस, जब हमारा मोमेंटम हो गया तब हम ये कह रहे हैं कि हमारा जो ये मोनो एटॉमिक गैस है, अब उसके जो एटम्स होंगे वो क्या होंगे, 2 सक्सेसिव कोलिजन करेंगे, क्योंकि एक्स एक्सिस ये रहा, वाई एक्सिस ये रहा, जेड एक्सिस ये रहा, तो क्या होंगे, एटम्स क्या होंगे, इधर जा रहे हैं, दीवार से टक्कर करके वापस आ रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी आपके, माना कि एक बार तो L इधर जा रहा है और एक बार इधर आ रहा है, तो कितनी हो गई, 2L हो गई। ठीक है भाई, आपका कोलिजन, दीवार से जो कोलिजन हो रहा है, तो 2 सक्सेसिव कोलिजन के बीच की दूरी कितनी हो गई, 2L, एक बार आना और एक बार जाना। ठीक है, अब हम ये कह रहे हैं कि हमारे जो ये जो पार्टिकल हैं, एक पार्टिकल यूँ जा रहा है तो ये क्या कर रहा है, वेव का निर्माण कर रहा है, पार्टिकल है तो वेव ऐसे जाएगी। ठीक है, एक आपकी ये तो बन गई स्टेशनरी वेव, अप्रगामी तरंग। अब नेक्स्ट जो आपकी वेव्स आ रही होगी वो क्या करेगी, इसके साथ सुपरपोजिशन होकर क्या होगा, सुपरपोजिशन होगा दूसरी वेव के साथ, और क्या बन जाएगी, प्रगामी तरंग का निर्माण करेंगी। वापस समझिए इसको कि हमारे जो ये तरंगे हैं, ये आप जो एटम्स हैं वो आपके दीवार से क्या कर रहे हैं, टक्कर कर रहे हैं। टक्कर कर रहे हैं तो सबसे पहले ये क्या होते हैं, अप्रगामी तरंग के रूप में आगे बढ़ते हुए चलते हैं, स्टेशनरी वेव के रूप में आगे बढ़ते हुए चलते हैं। अब यहाँ से ही दूसरा पार्टिकल आ रहा होगा, तो दूसरे पार्टिकल से जैसे ही इसने टक्कर करी, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल से जैसे ही टक्कर हुई, ये अप्रगामी तरंग किस में चेंज हो गई, प्रोग्रेसिव वेव में चेंज हो गई, प्रगामी तरंग में चेंज हो गई। ठीक है, इस रूप में। अब आप इस कंसेप्ट को भी समझिए कि आपके जैसे टक्कर हो रहा है तो ये वेव बन रही है, कौन सी बन रही है वेव, ये वेव बन रही है आपकी प्रगामी तरंग बन रही है। ठीक है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, Lx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी डिस्टेंस जो हो जाएगी Lx इज इक्वल टू क्या हो जाएगी, माना कि Nx जो आपके एटम्स हैं, और ये कितना हो गया, ये यहाँ से यहाँ तक चलेंगे तब तो ये क्या बना, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लैम्डा बनी। ठीक है, और अगर हम सिर्फ एक यहाँ से यहाँ तक ही जा रही है तो कितनी हो जाएगी, लैम्डा बाय 2 हो जाएगी। ठीक है, Lx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Nx लैम्डा बाय 2। अब क्या करूँगी, 2Lx, क्योंकि आपके क्या बनी है, प्रगामी तरंग बनी, तो क्या हो जाएगा, Nx लैम्डा x बन गई। ठीक है, और हम ये जानते हैं जो लैम्डा है, यानी कि हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से जानते हैं, P इज इक्वल टू क्या होता है, H अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, H अपॉन P। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से हम ये जानते हैं NX, लैम्डा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, H अपॉन P लिख सकते हैं। तो आपके पास में क्या हो गया, 2px कर दूँ मैं इसको, px Lx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NX H बन गया। ये आपको किसकी शर्त आ गई है, ये आपके आ गए प्रगामी तरंग के लिए शर्त क्या निकल के आई है, 2px Lx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NX H हो गया। ठीक है, या इसको लिख सकते हैं 2Lx इज इक्वल टू NX H बाय P के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको आप समझ लेना कि आपके क्या होगा, प्रगामी तरंग जो बन रही है nth पार्टिकल के लिए x एक्सिस के अकॉर्डिंग क्या बन रही है, Lx यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितनी हुई, n पार्टिकल और लैम्डा बाई 2। ठीक है, 2Lx इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NX लैम्डा, बट हम डी ब्रोगली हाइपोथेसिस से जानते हैं लैम्डा इज इक्वल टू क्या होता है, H अपॉन P होता है। ठीक है, तो आपके जिसकी आवश्यक शर्त, यानी कि आपकी ये आवश्यक शर्त है किसके लिए, प्रगामी तरंग के निर्माण के लिए, जो आपकी आवश्यक शर्त क्या होंगी,
Lx इज इक्वल टू nx, या आपकी जो प्रगामी तरंग जो बन रही है उस प्रगामी तरंग की शर्त क्या होगी, 2L इज इक्वल टू NH/P हो जाएगी। ठीक है, तो अब आपके क्या हो जाएगी, प्रगामी तरंग की शर्त लिखेंगे हम, प्रगामी तरंग की शर्त आपके पास में हो जाएगी प्रगामी तरंग के निर्माण की आवश्यक शर्त क्या हो जाएगी, Px 2Lx इज इक्वल टू NX, और क्या थी आपके H, P इधर कंसीडर कर लिया मैंने, इधर ले लिया। अब क्या हो जाएगा आपके पास में, मैं इसमें पाई से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो Px 2Lx NX H, पाई से क्या करेंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, Px का मान हमें निकालना है, Px इज इक्वल टू क्या हो गया आपके पास में, NX H पाई अपॉन 2 पाई Lx। ठीक है, Px इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, NX H अपॉन 2 पाई, क्या बोलते हैं हम इसको, H क्रॉस। ठीक है, और आपके क्या हो जाएगा, पाई अपॉन Lx। किसका मान आया ये आपके पास में, Px का मान क्या आ गया आपके पास में, NX पाई H अपॉन Lx। ठीक है, तो आपके पास में इसका मान आ गया आपके पास में, ये थर्ड आपकी इक्वेशन हो गई। अब आप देख रहे हैं EI इज इक्वल टू Px का स्क्वायर, Py का स्क्वायर, Pz का स्क्वायर अपॉन 2m। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, इस काइनेटिक जो हम माध्य ऊर्जा ही निकाल रहे हैं, तो माध्य ऊर्जा में क्या करेंगे हम, इन सबका ये Px के अलोंग है, सिमिलरली हमारे y के अलोंग हो जाएगा, और सिमिलरली हमारे z के अलोंग हो जाएगा। तो Py इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Pny पाई H क्रॉस अपॉन Ly। ठीक है, और Pz इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Nz पाई H क्रॉस अपॉन Lz। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, 4th नंबर की इक्वेशन, ये 5th नंबर की इक्वेशन। ठीक, अब हम इसको क्या करेंगे, पुट 3 4 5 इन 2 में आप इसको क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुट करिए आप इसको, EI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा अब आपका, NX पाई H क्रॉस अपॉन Lx का स्क्वायर प्लस NY पाई H क्रॉस अपॉन Ly का स्क्वायर प्लस NZ पाई H क्रॉस अपॉन Lz का स्क्वायर अपॉन कितना है आपका, 2m। ठीक है, ये आपके क्या आई, ये आपके काइनेटिक एनर्जी आई है फॉर x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस कंपोनेंट के अकॉर्डिंग। अब नेक्स्ट हम इसका पार्टीशन फंक्शन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, हम जो हमारा सवितरण फलन है उसका फॉर्मूला हम जानते हैं, वी नो डैट सवितरण फलन क्या होता है, z इज इक्वल टू समीशन i e की पावर माइनस बीटा EI। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, ये इसको थर्ड ही रहने देते हैं, पूरी को थर्ड, और इसको हम फोर्थ कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाएंगे, सवितरण फलन, तो ये आपके 5th नंबर की इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, 4th को 5th में पुट कर देंगे।
तो हम पुट करते हैं z इज इक्वल टू पुट 4 in 5, ठीक है। तो अब आपके पास में क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू समीशन आई ई की पावर समीशन, क्योंकि हमारे तीनों एक्सेस के लिए लिखेंगे ई आई का मान, तो आपके पास में क्या हो जाएगा एन एक्स 1 to इन्फिनिटी, एन वाई 1 to इन्फिनिटी, एन जेड 1 to इन्फिनिटी, ठीक है। ई की पावर बीटा को हमने क्या बोला था, ऊर्जा के रूप में, व्युत्क्रम के रूप में था, तो -1/kT लिख देते हैं इसको, ठीक है। और ई आई का मान हम पूरा पुट कर देते हैं, इसको वापस हम लिख देते हैं एन एक्स का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, एच का क्रॉस का स्क्वायर अपॉन एल एक्स का स्क्वायर प्लस एन वाई का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन एल वाई का स्क्वायर प्लस एन जेड का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, एच क्रॉस का स्क्वायर बाय एल जेड का स्क्वायर, ठीक है। अपॉन कितना हो जाएगा 2m, ठीक है। तो आपके पास में पार्टीशन फंक्शन z इज इक्वल टू क्या आया, समीशन ऑफ 1 to इन्फिनिटी फॉर x एक्सिस के लिए, y एक्सिस के लिए भी 1 to इन्फिनिटी, z एक्सिस के लिए भी 1 to इन्फिनिटी, एंड देन हमने इसका सबका मान पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन सबको अलग अलग रख देंगे, समीशन x के लिए, y के लिए एंड z के लिए। तो अब हम इसको सबके लिए अलग अलग करके रख देते हैं। ठीक है, तो रखिए अब इसको, z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, z इज इक्वल टू समीशन एन एक्स इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ई की पावर -1/kT, या एक साथ ही रख देंगे। अब इसको हम माइनस ऑफ एन एक्स का स्क्वायर, एच क्रॉस का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m kT एल एक्स का स्क्वायर, ठीक है। ये किसके लिए आया आपके, ये आपके लिए आया है फॉर एक्स एक्सिस के अलोंग, देन हमारे पास में किसके हो जाएगा वाई एक्सिस के अलोंग, ई की पावर माइनस ऑफ एन वाई का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m kT एल वाई का स्क्वायर। नेक्स्ट एन जेड इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ एन जेड का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m kT एल जेड का स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपके सबके लिए क्या आ गया, सबके लिए आपके सभी एक्सिस के अकॉर्डिंग इसका मान आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये क्योंकि आपके समीशन है और ये हम यहाँ बोल रहे हैं कि ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो समीशन किस में चेंज हो जाता है, हमारा इंटीग्रेशन में चेंज होता है। जब डिस्क्रीट फंक्शन होता है तो हम समीशन लगाते हैं, एंड देन अगर हमारा कंटिन्यूस फंक्शन है तो हम उसको समीशन को किस में चेंज कर देंगे, हम चेंज कर देंगे इंटीग्रेशन के फॉर्म में। तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी, ठीक है, ई की पावर माइनस ऑफ एन एक्स का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m kT एल एक्स का स्क्वायर, ठीक है, और dx आ जाएगा। ठीक है, तो z आपका क्या हो गया, इंटीग्रेशन 1 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस एन एक्स का स्क्वायर, पाई का स्क्वायर, एच क्रॉस का स्क्वायर बाय 2m kT एल एक्स स्क्वायर। सिमिलरली इसके लिए भी हो जाएगा 1 to इन्फिनिटी एन एक्स, चाहे तो लिख सकते हो आप, बाकी ये सही है कि 1 to इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ एन वाई स्क्वायर,
पाई स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m KT LY स्क्वायर, ठीक है, और DNY प्लस क्या नेक्स्ट आपके क्या हो जाएगा 0 to 1 to इन्फिनिटी 1 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ n z का स्क्वायर पाई का स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m KT LZ का स्क्वायर DNZ। ओके, तो अब आपके टोटल जो पार्टीशन फंक्शन है उसको हम लिख सकते हैं, ये किसके लिए हो जाएगा ZX के लिए, ZY के लिए एंड ZZ के लिए, ठीक है। नेक्स्ट अब आपके ये क्या हो गया z इज इक्वल टू क्या हो गया ZX ZY एंड ZZ, तो ये आपकी 5th नंबर की इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे इसको, वेयर हम लिख देंगे कि ZX क्या है, ZY क्या है और ZZ क्या है। ठीक है, तो वेयर ZX इज इक्वल टू क्या बन गया आपका 1 to इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ nx का स्क्वायर पाई का स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर बाय 2m KT LX का स्क्वायर। 6 नंबर की इक्वेशन ZY e माइनस ऑफ ny स्क्वायर पाई स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर अपॉन 2m KT LY का स्क्वायर। 7 नंबर की इक्वेशन ZZ क्या हो जाएगा आपका पास में 1 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ nz का स्क्वायर पाई का स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर बाय 2m KT LZ का स्क्वायर। 8 नंबर की इक्वेशन, ये नहीं लिखा हुआ 6, 7 एंड 8। अब हम सिर्फ एक को कंसीडर कर लेते हैं ZX को, जो ZX का मान आएगा वो ZY का आएगा और वही ZZ का आएगा, तो हम इसके इंटीग्रेशन को क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। लेट फ्रॉम इक्वेशन आपकी कौन सी हो जाएगी 6 से या 7 से, फ्रॉम इक्वेशन 7 ZX इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस ऑफ nx का स्क्वायर पाई का स्क्वायर h क्रॉस का स्क्वायर बाय 2m KT LX का स्क्वायर DNX, ठीक है। अब हम इसमें क्या कर देंगे, हम वही इसको मान लेंगे कुछ फंक्शन को एंड देन हम इसको इंटीग्रेशन को सॉल्व कर लेते हैं। तो लेट nx पाई h क्रॉस अपॉन क्या मानेंगे हम LX इज इक्वल टू क्या मान लेंगे x मान लेंगे इसको, ठीक है। अब x मान लेंगे तो वही आपको क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। इंटीग्रेशन है तो उसको सॉल्व कर लेते हैं हम। तो पाई h क्रॉस अपॉन LX, ये तो कांस्टेंट के रूप में ट्रीट हो जाएंगे, DNX इज इक्वल टू DX हो जाएगा। DNX इज इक्वल टू क्या बन गया आपके पास में DNX DX अपॉन क्या बन जाएगा आपका सारा का सारा पाई h क्रॉस बाय LX, ये नीचे चला जाएगा। अब आप लिखेंगे, आपको क्योंकि लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, तो लिमिट NX इज इक्वल टू 1 है, तब आपका x क्या हो जाएगा, x भी आपका 1 रख दो यहाँ पे, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, देन x इज इक्वल टू 0 एंड nx इज इन्फिनिटी है, देन x भी आपकी क्या हो जाएगी इन्फिनिटी हो जाएगी। nx इज इक्वल टू 1 और nx इज इक्वल टू इन्फिनिटी, इन सब का मान हम क्या करेंगे पुट कर देंगे। इसको कौन से नंबर की इक्वेशन चल रही है आप कर दो 8
ये कर दो 9। अब इनको पुट करो इसके अंदर, तो क्या चेंज हो जाएगा आपका zx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा आपके 0 टू इन्फिनिटी, लिमिट ये बन जाएगी e की पावर माइनस क्या माना था हमने nx पाई h क्रॉस अपॉन lx, इसको क्या माना था हमने पूरा x माना था, x अपॉन कितना बचा 2m kt, ठीक है। ये आपके क्या बन गया एक्स स्क्वायर अपॉन 2m kt, और क्या बनाइए डी एन एक्स की जगह हम क्या कर देंगे वैल्यू पूरी की पूरी पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगी आपकी वैल्यू एल एक्स अपॉन पाई एच क्रॉस डी एक्स, ठीक है। इसको बाहर निकाल देंगे, एल एक्स ये छोटा है, एल एक्स अपॉन पाई एच क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन 2m kt dx, ठीक है। नेक्स्ट हम इसको सॉल्व कर देंगे इंटीग्रेशन से। अब नेक्स्ट आपके ये देखो ये इंटीग्रेशन कैसा बन रहा है, पाई अपॉन एच क्रॉस 0 टू इन्फिनिटी ई की पावर माइनस ऑफ क्या बन जाएगा ये, अगर मैं इसको इस रूप में रखूँ ये तो आपका एंड एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये कैसा बन रहा है इंटीग्रेशन ई की पावर माइनस ऑफ बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, 0 टू इन्फिनिटी। तो इसका हम मान क्या रखते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है हाफ पाई अपॉन बी, ठीक है। इसका मान क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म हाफ पाई अपॉन बी, तो ये तो आपका क्या हो गया b बन गया, ठीक है, और ये आपका x है जो है ये। अब हम इसको इसी रूप में लिख देते हैं एल एक्स पाई अपॉन एच क्रॉस, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे हाफ रूट ऑफ पाई अपॉन b क्या है आपके पास में ये चीज़ है, ठीक है, तो b हो जाएगा हाफ के टी, ठीक है। तो ये आपका क्या बना एल एक्स अपॉन पाई एच क्रॉस हाफ पाई अपॉन क्या बना 2m kt। अब हम क्या करेंगे एल एक्स को तो यहीं रहने देंगे, जो पाई और एच क्रॉस है उनको सबको हम क्या करेंगे अंदर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है। तो अब हम इसको शिफ्ट करेंगे पाई को भी, तो सब आपके स्क्वायर में चले जाएंगे। देखिए एल एक्स यूँ गई हुई, अब आप क्या करेंगे इसको सबको अंदर डालना है आपको, तो पाई तो यूँ का यूँ ही रहेगा, ठीक है, और इसको डालेंगे पाई स्क्वायर एच क्रॉस का स्क्वायर, ठीक है, 1/4 बना तो ये 4, ठीक है, और यहाँ ये आपका क्या है 2m kt, ये तो यूँ का यूँ ही रहेगा आपके पास में। अब जो आपके कैंसिल आउट होते हैं वो कैंसिल करने हैं, तो एक पाई से एक पाई कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, 2 बच गया ये, ठीक, और आपके कुछ नहीं कटता है, तो अब आप क्या हो जाएगा एल एक्स, इसको मैं क्या करूँगी ऊपर शिफ्ट कर दूँगी, तो वो m k t पाई एच क्रॉस का स्क्वायर, यही आया आपके पास में, ठीक है। अब ये आपके किसका मान आया एल एक्स का m k t पाई अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर। अब एच क्रॉस को हम क्या लिख सकते हैं, एच क्रॉस को लिखते हैं h अपॉन 2 पाई के रूप में लिखते हैं इसको, चाहे आप ऐसे ही रहने दो और चाहे अपन h अपॉन 2 पाई के रूप में इसको लिख सकते हैं, और एच क्रॉस को अगर वापस बाहर निकाल दें तो क्या बन जाएगा एल एक्स एच क्रॉस स्क्वायर m k t अपॉन पाई, ठीक है। ये किसके लिए आया, कौन से नंबर की इक्वेशन चलेगी आपके, ये 10 हो गई थी शायद से, 11 नंबर की। सिमिलरली हमारी किसके लिए हो जाएगी ये कि ये चीज़ जैसे हमने निकाली zx के लिए, अब zy के लिए आपके पास में क्या हो जाएगा एल वाई एच क्रॉस
MKT पाई, ठीक है। और सिमिलरली हमारे किसके लिए हो जाएगा, 2 भी है, ये 2 रह गया था आपके, 2। अब किसके लिए है, अब हम निकालेंगे ZZ के लिए। तो ZZ क्या हो जाएगा, ZZ हो जाएगा LZ H क्रॉस MKT अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये 30 नंबर की इक्वेशन। अब हमारे पास में जो Z था, Z क्या था, ZX ZY एंड ZZ। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। किसकी, Z क्या थी हमारे पास में, ZX ZY एंड ZZ। हम सारी वैल्यूज़ कौन सी, 11 12 एंड 30 आपकी जो Z वाली इक्वेशन थी उसमें हम पुट कर देंगे। तो Z इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, LX अपॉन H क्रॉस रूट ऑफ MKT 2 पाई डॉट LY H क्रॉस MKT 2 पाई डॉट LZ अपॉन H क्रॉस MKT अपॉन 2 पाई, ठीक है। ये रूट कितना हो जाएगा, 3/2, ठीक है। LX LY LZ अपॉन H क्रॉस का क्यूब कितना बन जाएगा, ये MKT अपॉन 2 पाई क्या बना, ये 3/2 बना, ठीक है। LX LY LZ हमने इक्वेशन नंबर 1 में देखा, क्या बना था, ये वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड H क्रॉस MKT अपॉन 2 पाई 3/2। किसका मान आया, ये हमारे पार्टीशन फंक्शन का मान आया है। पार्टीशन फंक्शन का क्या मान आया है, V अपॉन H क्रॉस का क्यूब MKT अपॉन 2 पाई 3/2, ठीक है। तो ये आपके क्या है, Z आया। अब हमें निकालनी है कि माध्य ऊर्जा क्या होगी। माध्य ऊर्जा का फॉर्मूला क्या था, -1 अपॉन Z डेल बीटा बाय डेल Z, यही था, डेल Z बाय डेल बीटा। देन मीन एनर्जी क्या हो जाएगी, ई बार का फॉर्मूला था 1 अपॉन Z माइनस ऑफ डेल Z बाय डेल बीटा, यही था आपके पास में, डेल Z बाय डेल बीटा। Z का मान हमको क्या करना पड़ेगा, पुट करना पड़ेगा, ठीक है। माइनस ऑफ 1 अपॉन Z क्या निकाला हमने अभी, Z निकाला था H क्रॉस का क्यूब अपॉन V अपॉन H क्रॉस। नेक्स्ट क्या था, M ठीक है, हमने सारे Z के मान रख दिए। अब इसको सॉल्व कर लो। तो हम क्या करेंगे, माइनस ऑफ 1 अपॉन V अपॉन H क्रॉस का क्यूब M अपॉन 2 पाई बीटा। मैंने KT की जगह क्या रख दिया, बीटा रख दिया। इसमें भी जो कांस्टेंट है उसको बाहर निकाल देंगे, M 2 पाई 3/2 बाहर निकाल, डेल बाय डेल बीटा, बीटा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2, ठीक है। ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, ये आपका क्या बन गया, ये पूरा कैंसिल आउट हो गया। तो क्या बना आपके पास, माइनस ऑफ बीटा 3/2, ठीक है। 3/2 में प्लस 3/2 या माइनस ऑफ 1 3/2। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाता है, माइनस कितना आया आपके पास में, बीटा 3/2। तो ये है ही आपके पास में बीटा 3/2, और इसको बीटा के रेस्पेक्ट में करेंगे माइनस प्लस 1,
और 3/2 + 1, तो कितना हो जाएगा आपके पास में -5/2 बीटा, कितना हो जाएगा -5/2। ठीक है, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इसको सॉल्व कर लिया हमने, तो ये आपके पास 5/2 नहीं होगा, ये 3/2 ही होगा। नेक्स्ट आपके पास में ये आएगा यहाँ पे 3/2 के फॉर्म में। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, बीटा को नीचे ले जाएंगे, नेक्स्ट इसको सॉल्व करके रख देंगे 3/2 और माइनस के 5/2, तो कितना बचा आपके पास में 3/2 प्लस हो गया, वो तो वैसे भी माइनस 3/2 यूँ का यूँ, और कितना बना -5/2 + 3/2। सॉल्व करेंगे हम इसको, तो कितना बचेगा आपके पास में, बीटा ही बचेगा, और 3/2 बीटा 1/बीटा क्या बना kT। तो आपके जो मीन एनर्जी आई वो कितनी आई आपके पास में, E बार = 3/2 kT के फॉर्म में आई। जब हमने इसका क्या करा, इसको डिफ्रेंशिएशन करके सॉल्व करा, तो आपके पास में मीन एनर्जी फॉर द आइडियल गैस के लिए कितनी आई, 3/2 kT के फॉर्म में आई है। और ये आपको जब मैं यूनिट नंबर 4 पढ़ाऊंगी, आपको ये याद रखना है कि किसी भी मोनो एटम की जो मीन एनर्जी होती है वो किसके बराबर आती है, 3/2 kT के बराबर होती है, और ये है भी इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन है। ठीक है, अब हम इसी के कंटिन्यूशन में जो मीन एनर्जी तो हमने निकाली, अब हम निकालेंगे मीन प्रेशर कितना होता है आइडियल गैस का। ठीक है।